एक मित्र ने पूछा है कि लाओस से द्वारा अंतरस्थ केंद्र व उसकी भूख का विकास साधक कैसे करे, इस पर कुछ कहें। एक तो कभी आंख बंद करके बैठें और ख्याल करें कि मेरे शरीर का केंद्र कहां है। वेयर इज द सेंटर ऑफ द बॉडी। आप इतने दिन जी लिए हैं, लेकिन आपने अपने शरीर का केंद्र कभी खोजा नहीं होगा। और यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें अपने शरीर के केंद्र का भी पता ना हो। हमारा शरीर, उसकी कील कहां है? अधिक लोगों को यह कील खोपड़ी में मालूम पड़ेगी, क्योंकि वहीं चलता रहता है कारोबार 24 घंटे, दुकान वहां खुली रहती है, बाजार वहां भरा रहता है। अधिक लोगों को ऐसा लगेगा कि कहीं खोपड़ी में ही। लेकिन खोपड़ी बहुत बाद में विकसित होती है। मां के पेट में जिस दिन बच्चे का निर्माण होता है, उस दिन मस्तिष्क नहीं होता है, फिर भी जीवन होता है। इसलिए जो बाद में आता है वो केंद्र नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को जो भावपूर्ण हैं, स्त्रियां हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनको लगेगा कि हृदय केंद्र है, क्योंकि उन्होंने जब भी कुछ जाना है सौंदर्य, प्रेम, तो उन्हें हृदय पर ही उसका आघात लगा है। इसलिए जब भी लोग प्रेम की बात करेंगे तो हृदय पर हाथ रख लेंगे, प्रेम में चोट खाएंगे तो हृदय पर हाथ रख लेंगे। तो जिन लोगों का भावना से भरा हुआ चित्त है वो हृदय को केंद्र बताएंगे, लेकिन हृदय भी जन्म के साथ नहीं धड़कता। बच्चा जब पैदा हो जाता है तब पहली श्वास लेता है और हृदय की धड़कन होती है। 9 महीने तो हृदय धड़कते ही नहीं। मां के हृदय की धड़कन को ही बच्चा सुनता रहता है, अपना उसके पास कोई हृदय नहीं होता। और इसलिए बच्चे को टिक टिक की कोई भी आवाज आप सुना दें, वो जल्दी से सो जाता है, क्योंकि 9 महीने वो सोता रहा और टिक टिक की आवाज, मां के हृदय की धड़कन उसे सुनाई पड़ती रही। इसलिए टिक टिक की आवाज किसी को भी नींद ला देती है। पानी टपक रहा हो टीन पर आपके मकान के, टप टप टप, नींद आनी शुरू हो जाती। कमरे में कुछ ना हो, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही हो, आप घड़ी की आवाज सुनते रहे, नींद आ जाएगी। नींद की सलाह देने वाले लोग कहते हैं कि घड़ी की आवाज सुनना काफी ट्रैंकुलाइजिंग है। और उसका कुल कारण इतना है कि 9 महीने तक बच्चा सोया रहा और टिक टिक की आवाज, मां की धड़कन उसको सुनाई पड़ती रही। कोई हृदय भी बच्चे के पास नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन है। इसलिए लाओस से कहता है, ना भी केंद्र है, ना तो हृदय और ना मस्तिष्क। नाभि से ही बच्चा मां से जुड़ा होता है। इसलिए जीवन की पहली झलक नाभि है, और वो ठीक है, वो वैज्ञानिक रूप से ठीक है। तो अपने भीतर खोजें। और लाओस से कहता है, साधना की पहली बात यह कि खोजते खोजते नाभि के पास अपने केंद्र को ले आएं। जिस दिन आपका असली केंद्र और आपकी धारणा का केंद्र एक हो जाएगा, उसी दिन आप इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। जिस दिन फोकस मिल जाएगा, आपकी चित्त का केंद्र, सोचने का केंद्र और आपका असली केंद्र जिस दिन करीब आके मिल जाएंगे, उसी दिन आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल गई, आप दूसरे आदमी हो गए। ए न्यू ग्रेविटेशन, एक नई कशिश आपकी दुनिया में आ जाएगी। लाओसे को मानने वाले एक छोटा सा प्रयोग सदियों से करते रहे हैं, और वो प्रयोग बड़ा बढ़िया है। वो कहते हैं कि जब तक आपके भीतर केंद्र ही का ही आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट ग्रो, तब तक आप में कोई विकास नहीं हो सकता। तो वो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। 2 छोटी सी आप हौज बना लें और पानी भर दें, बराबर एक मात्रा की हौज, एक सा पानी। एक हौज में एक लोहे का डंडा लगा दें बीच में केंद्र पर, और एक हौज में डंडा ना लगाएं, खाली रखें बिना केंद्र का। 2 मछलियां एक ही उम्र की, उन दोनों में छोड़ दें। आप हैरान होंगे, जिसमें डंडा लगा हुआ उसकी मछली जल्दी बढ़ेगी, और जिसमें डंडा नहीं लगा उसकी मछली जल्दी नहीं बढ़ेगी। जिसमें डंडा लगा हुआ है वो मछली उसका चक्कर लगाती रहेगी दिन रात। केंद्र है, और केंद्र के आसपास वो घूमती चली जाती है। जिस हौज में डंडा नहीं लगा है उसकी मछली इधर उधर भटकती रहेगी, कहीं कोई केंद्र नहीं है जिसके आसपास घूम सके, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो
स्वस्थ नहीं होगी, बीमार रह जाएगी। ये हजारों साल से चलता हुआ प्रयोग है और सदा इसका एक ही परिणाम होता है कि जिसमें केंद्र है जिस हौज में, उसकी मछली स्वस्थ जल्दी विकसित होती है, ज्यादा ताजी, ज्यादा जीवंत होती है। लाओस से के मानने वाले कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने केंद्र का पता चल जाता है, उसकी चेतना उस केंद्र का ऐसी मछली की तरह चक्कर लगाने लगती और तब चेतना में विकास शुरू हो जाता है। जिनको केंद्र का ही पता नहीं है, वो उस मछली की तरह रह जाएंगे, बेजान, लोच, निर्जीव, क्योंकि कोई केंद्र नहीं है जिसके आसपास वो घूम सकें और विकसित हो सकें। उनको दिशा ही नहीं मालूम पड़ेगी, कहां जाएं, क्या करें, क्या हो जाएं, भटकेंगे वो भी। एक ही परिधि पर निरंतर परिभ्रमण से चेतना विकसित होती है। तो लाओस से कहता है कि ये जो नाभि का केंद्र है, आपको पता चल जाए तो आपकी चेतना को एक एकाग्र गति मिल जाती है, एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट। आपकी चेतना फिर वहीं घूमती रहती है। लाओस से कहता चलो, लेकिन ध्यान नाभि का रखो, बैठो ध्यान नाभि का रखो, उठो ध्यान नाभि का रखो, कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी चेतना नाभि के आसपास घूमती रहे। एक मछली बन जाओ और नाभि के आसपास घूमते रहो, और शीघ्र ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्तिशाली चेतना का जन्म हो गया। इसके अद्भुत परिणाम हैं और इसके बहुत प्रयोग हैं। आप यहां कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लाओस से कहता है कि आपके बैठने का ढंग कुर्सी पे गलत है, इसलिए आप थक जाते। लाओस से कहता है कुर्सी पे मत बैठो, इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पे मत बैठो, नीचे बैठ जाओ। लाओस से कहता है कुर्सी पे बैठो, लेकिन कुर्सी पे वजन मत डालो, वजन अपनी नाभि पे डालो। अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं। एम्फेसिस का फर्क है। जब आप कुर्सी पे वजन डाल के बैठते हैं तो कुर्सी सब कुछ हो जाती, आप सिर्फ लटके रह जाते हैं कुर्सी पर, जैसे खूंटी पर कोट लटका हो। खूंटी टूट जाए, कोट तत्काल जमीन में गिर जाए। कोट की अपनी कोई केंद्रीयता नहीं है, खूंटी केंद्र है। आप कुर्सी पे बैठते हैं लटके हुए कोट की तरह। लाओस से कहता आप थक जाएंगे, क्योंकि आप चेतन मनुष्य का व्यवहार नहीं कर रहे और एक जड़ वस्तु को सब कुछ सौंपे दे रहे हैं। लाओस से कहता है कुर्सी पे बैठो जरूर, लेकिन फिर भी अपनी नाभि में ही समाये रहो, सब कुछ नाभि पे टांग दो, और घंटों बीत जाएंगे और आप नहीं थकोगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी नाभि के केंद्र पर टांग के जीने लगे अपनी चेतना को, मानसिक थकान विलीन हो जाएगी। एक अनूठा ताजापन उसके भीतर सतत प्रवाहित रहने लगेगा, एक शीतलता उसके भीतर दौड़ती रहेगी, और एक आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास केंद्र होता है, उसे मिल जाएगा। तो पहली तो इस साधना की व्यवस्था है कि अपने केंद्र को खोज लें, और जब तक नाभि के करीब केंद्र ना आ जाए, ठीक जगह नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक नाभि भी नहीं, नाभि से 2 इंच नीचे, जब तक केंद्र ना आ जाए तब तक तलाश जारी रखें, और फिर इस केंद्र को स्मरण रखने लगे। सांस लें तो यही केंद्र ऊपर उठे, सांस छोड़ें तो यही केंद्र नीचे गिरे। तब एक सतत जप शुरू हो जाता है, सतत जप। श्वास के जाते ही नाभि का उठना, श्वास के लौटते नाभि का गिरना। अगर इसका आप स्मरण रख सकें, कठिन है शुरू में, क्योंकि स्मरण सबसे कठिन बात है, और सतत स्मरण बड़ी कठिन बात है। आमतौर से हम सोचते हैं कि नहीं ऐसी क्या बात है, मैं एक आदमी का नाम 6 साल तक याद रख सकता हूं। ये स्मरण नहीं है, ये स्मृति है। इसका फर्क समझ लें। स्मृति का मतलब होता है, आपको एक बात मालूम है, वो आपने स्मृति के रिकॉर्डिंग को दे दी, स्मृति ने उसे रख ली, आपको जब जरूरत पड़ेगी आप फिर रिकॉर्ड से निकाल लेंगे और पहचान लेंगे। स्मरण का अर्थ है सतत, कांस्टेंट रिमेंबरिंग। आप जरा कोशिश करें, एक 5 मिनट के लिए प्रयोग करें कि मैं अपने पेट के उठने और गिरने को ख्याल रखूंगा, भूलूंगा नहीं। 2 सेकंड बाद आप पाएंगे आप भूल चुके हैं, कुछ और कर रहे हैं।
फिर घबराहट आएगी कि ये तो मैं भूल गया, 2 सेकंड भी याद नहीं रख सका, श्वास अभी भी चल रही है, पेट अब भी हिल रहा है, लेकिन आप कहीं गए। फिर लौटा लाएं अपने स्मरण को। अगर आप निरंतर प्रयास करें तो धीरे 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 सेकंड सेकंड आपका स्मरण बढ़ेगा। और जिस दिन आप कम से कम 3 मिनट सतत मुतबातिर, एक क्षण को भी बिना चूके, 3 मिनट कोई लंबा वक्त नहीं, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 साल से भी लंबा मालूम पड़ेगा। एक दफे भी चूके नहीं, 3 मिनट केवल, तो आपको पता चलेगा कि अब आपको केंद्र का ठीक ठीक अनुभव होना शुरू